हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4। कौन सा? क्लास 10। तो 1.4 में क्योंकि मैंने इसका बेसिक बता दिया है, स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ। इसके बस एक ही मतलब कंसेप्ट लगा गया है। अगर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC हो और एक ट्राइंगल PQR हो, इसका नाम क्या है बच्चों? ABC। ये PQR और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है बच्चों? सिमिलर है। क्या है बच्चों? सिमिलर है। अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है तो अगर मुझे एरिया निकालना है, किसका बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसके जो साइड्स होते हैं उसका करेस्पॉन्डिंग, मतलब AB का करेस्पॉन्डिंग PQ होता है, QC का करेस्पॉन्डिंग QR होता है और AC का करेस्पॉन्डिंग PR होता है, उसका क्या कर देने का? स्क्वायर। अगर ये तीनों साइड में मुझे एक साइड मिला है जैसे AB और उसमें से PQ मिला है क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग, तो उसका स्क्वायर ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मींस टू ट्राइंगल व्हेन दे आर सिमिलर। इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल देन वी हैव टू डू दिस। मींस व्हाट? ये वन साइड है, ये मतलब AB साइड इज करेस्पॉन्ड्स टू PQ, ये इससे करेस्पॉन्ड, BC इज करेस्पॉन्ड्स टू QR एंड AC इज करेस्पॉन्ड्स टू PR। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर ये हो जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर ये होता है। ये भी नहीं तो AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर ये एक हो जाता है। तो यही एक कंसेप्ट लगाया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, अगर उसका एरिया निकालना है तो यही होता है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसका स्क्वायर कर दोगे, एरिया निकलेगा। कोई एक साइड जो करेस्पॉन्डिंग हो उसको स्क्वायर कर दो तो उसका आंसर मिल जाए बच्चों। यही कंसेप्ट यूज हुआ है 1.4 में, हर एक सम में। आ जाते कर लेते हैं 1.4 प्रैक्टिस सेट पूरा। बहुत छोटे छोटे सम है। पहला सम देखो, पहला सम बच्चों, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या बोला? द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। then find the ratio of their areas, then find the ratio of their areas। मतलब क्या? अगर ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, ये AB अपॉन PQ, जैसे ये साइड करेस्पॉन्ड्स टू ये है, आपस में क्या है? सिमिलर है। तो ये और ये सिमिलर है तो उसका ये AB अपॉन PQ कितना दिया? 3/2। मतलब कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड से उसका रेशियो कितना दिया है? 3/2। अगर BC अपॉन QR ले लूँ तो 3/2, AC अपॉन PR ले लूँ तो 3/2। कोई एक साइड जो करेस्पॉन्ड है उसका रेशियो क्या है बच्चों? 3/2 नहीं, सॉरी 3/5 है इसमें, 3/5। देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना रहता है बच्चों? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। मीन्स क्या? दो ट्राइंगल है जो कि आपस में सिमिलर है, इसके ये साइड का और ये साइड का जो रेशियो है वो मुझे दिया गया है। इसका मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए जो साइड्स होते हैं, जो प्रोपोर्शन में रहते हैं, उसका स्क्वायर करना रहता है। स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसे तो आंसर लाना नहीं है, आंसर पूरा सिस्टोमेटिक में लिखना है, सिस्टमेटिक में लिखना है। तो उसमें ना ट्राइंगल का नाम दिया है, बस बोल दिया दो ट्राइंगल है जो कि आपस में सिमिलर है, उसका एक करेस्पॉन्डिंग साइड्स का ये वैल्यू है। तो इसमें लिख देंगे डायरेक्ट सोल्यूशन। क्या लिख देंगे बच्चों? डायरेक्ट सोल्यूशन। अगर डायरेक्ट सोल्यूशन ना लिखना हो तो भी लिख देते हैं गिवन। गिवन में आ जाएगा कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3 and 5। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? let the corresponding sides of similar triangle be S1 and S2। let corresponding
let corresponding sides of similar triangle, let corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle be S1 and S2. एक कौन सी साइड है S1 और दूसरी S2 and S2 with their respective areas, with their respective areas be A1 and A2 मीन्स क्या, लेट द करेस्पॉन्डिंग मतलब वो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड को S1 लिया हो, दूसरे वाले ट्राइंगल का एक साइड को S2 लिया हो, उसका एरिया, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या लिया हो A1 और दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या लिया हो A2। तो बोला क्या, लेट करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बी S1 एंड S2 विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज बी A1 एंड A2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, S1 इज इक्वल्स टू 3 नहीं दिया है, S1 रेस टू S2 दिया है, इज इक्वल्स टू 3 रेस टू 5 ये दिया गया है बच्चों। और मुझे निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। टू फाइंड में डाल दो रेशियो निकालना है किसका, एरियाज का। तो मैं टू फाइंड में क्या डाल दूं, A1 रेस टू A2 मुझे क्या निकालना है, सोल्यूशन कर दो। सोल्यूशन में क्या लिखोगे कि ये दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो ट्राइंगल दिया गया है वे क्या है बच्चों, सिमिलर है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय theorem of areas of similar triangle, तो जो S1 एंड S2 है क्या, मेरे करेस्पॉन्डिंग साइड से, पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल का, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से मुझे क्या मिलेगा कि ये A1 मतलब पहले ट्राइंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू S1 पहले ट्राइंगल का साइड्स अपॉन S2 दूसरे ट्राइंगल का साइड्स, इसका करेस्पॉन्डिंग का स्क्वायर होता है। ये होता है, ये मेरा थियरम बोलता है, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। तो मुझे S1 अपॉन S2 दिया है 3/5, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ S1 अपॉन S2, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, मतलब द होल स्क्वायर। अगर ये आपने मतलब कि ये इंडाइसेस पढ़े होंगे, M का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर इज इक्वल टू M अपॉन N द होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है बच्चों, इंडाइसेस, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर मतलब स्क्वायर इसके साथ भी है स्क्वायर इसके साथ भी है, तो वही वाला काम मैंने कर दिया है। तो S1 अपॉन S2 कितना दिया है बच्चों, S1 अपॉन S2 मुझे दिया है 3/5। क्या दिया है, 3/5। 3/5 का क्या कर दूँ बच्चों, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और यहाँ पे देयरफॉर A1 अपॉन A2, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, एरिया है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। यूनिट इसका देंगे या नहीं देंगे, देख लेते हैं बच्चों, यूनिट इसका है या नहीं है स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया है तो अपॉन में रहता है, अपॉन में एरिया कट जाएगा तो इसमें यूनिट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ऊपर भी अगर सेंटीमीटर रहेगा नीचे भी अगर सेंटीमीटर रहेगा कैंसिल हो जाते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब ऊपर नीचे सेम रहता है कैंसिल हो जाता है। तो A1 अपॉन A2 मतलब रेशियो क्या है, 9/25। तो उसका फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, फाइनल आंसर इससे वर्डिक्ट में लिख सकते हो, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज
9:25। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 9:25। 9:25 ये क्या है बच्चों, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 9:25। ये आपका बच्चों क्या हो गया, पहला सम। अब दूसरा सम देखते हैं। दूसरे सम में क्या है, आप पढ़ो तो। दूसरे सम में क्या है बच्चों, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू या ए बी रेस टू पी क्यू इज इक्वल्स टू 2:3, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है बस वैसे लिख दो, बाकी हमें ये फिल करना है जो बॉक्स है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे दिया गया है, इक्वल्स टू किया गया है, ए बी स्क्वायर दिया है और यहाँ पे बॉक्स दे दिया गया है, इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया गया है। अब मुझे ये क्या करना है बच्चों, फिल करना है, ये बॉक्स फिल करना है। अब इसमें क्या आएगा, अब देख लो, ये ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चों, सिमिलर है तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसका स्क्वायर होता है एरिया निकालने के लिए। अगर ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पी क्यू, क्योंकि ए बी का करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर अगर ए बी स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, पी क्यू का स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू मुझे क्या दिया था, 2/3। ए बी अपॉन पी क्यू क्या दिया था, 2/3, उसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 3 का स्क्वायर 9। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही है बच्चों, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी similar to triangle PQR, area of triangle ABC is 80 and area of triangle PQR is 125, then filling the blanks, पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट, जो दिया गया वही लिखो बच्चों, इसमें गिवन टू फाइंड ये सब ना लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे डैश दे दिया, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट मार दिया है, इज इक्वल्स टू 18/125, 18/125। फिर यहाँ देयरफॉर डाल के क्या पूछा है बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ पे ऐसे बॉक्स डाल दिया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 125 किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, पी क्यू आर ना, किसका है बच्चों, क्वेश्चन में देखोगे तो किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है, ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है। अगर मैं वो डायरेक्ट मतलब वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आंसर लिखना है। जब मुझे डायरेक्ट आंसर ही लिखना है तो पहले मैं निकालूंगा ना आंसर क्या आएगा। अगर मैं ऐसे लेता हूँ बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में स्क्वायर अगर निकालूंगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि मुझे यही वाला चाहिए इसलिए यही वाला लिया है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर की वैल्यू कितना दिया है, 125। इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 80 कर दो, यहाँ पे 125 कर दो, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर काटोगे तो ये 5 के टेबल से दोनों को काट दो, क्या कर दो बच्चों, 5 के टेबल से दोनों काट दो। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2 और 5, तो 5 5 जा 25। ये कैसे कटेगा, 5 1 जा 5, बचा क्या बच्चों 3 और यहाँ 0, 30 हो जाएगा। तो 5 6 जा
5 6 जा 30, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 16/25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना है। ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आया है, ये किसकी वैल्यू आया है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आया है। मुझे क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चों, ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं, ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट। इसके आगे का स्टेप बच्चों देखो, डायरेक्ट मुझे आंसर फिल करना है, लेकिन आंसर आएगा कैसे ये भी चेक करना है कि ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे ना बच्चों तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये पी क्यू, ये 4 ये 5, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे पी क्यू। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5। आंसर क्या आ जाएगा 4/5। अब देखो बच्चों, कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, सर ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट के बाद आपने ऐसा क्यों लिख दिया, ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट के बाद आपने ऐसा क्यों लिख दिया। ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो 16/25 है ना, जब ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट करता हूँ ना तो ऐसे स्क्वायर रूट बन जाता है, ये स्क्वायर रूट होता है, ये यहाँ भी स्क्वायर रूट बन जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो अगर ये पूरे पर है तो ये 16 पर भी है, 25 पर है। अगर ये पूरे पर है तो ये ए बी पर भी है, पी क्यू पर भी है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ, ये कैसे हुआ है। अगर ये 16 पर भी अंडर रूट है, अपॉन 25 पर भी अंडर रूट है, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट है, ये है ना बच्चों। तो ये जो स्क्वायर होता है ये कैंसल हो जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाता है बच्चों, कैंसल। ये जो स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर रूट कैंसल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू बचेगा। अब मेन बात आती है यहाँ पे और ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये स्क्वायर करना मतलब कोई भी नंबर हो जो कि 2 बार होता है उसको एक बार बाहर लिख देते हैं। अब ये अंडर रूट 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 4 × 4 ऐसे में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोला हूँ, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर होते हैं तो उसको बाहर एक बार लिखा जाता है। तो अगर इसको 4 × 4 16 होता है तो उसको 4 लिख देंगे डायरेक्ट। और ये अंडर रूट 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 × 5, जिसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 5। तो अगर 5 का स्क्वायर पकड़ोगे तो कितना होता है बच्चों, 25। अगर 25 का स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर आ जाता है 5, इसलिए मैंने यहाँ पे 4/5 लिख लिया। क्यों, क्योंकि ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 16 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 4, और स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 बार होता है उसको बाहर एक ही बार लिखा जाता है। और 25 को 5 × 5, जो 25 स्क्वायर रूट में 2 बार होता है, बाहर एक ही बार 5। तो ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए मैं ये बनाया, नहीं तो आप डायरेक्ट वे लिखोगे ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट। ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये करने की जरूरत नहीं है जब आप स्टेटमेंट लिख दोगे। बस ये कहाँ से आया, ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट करते तब जाके ये मेरा आंसर आ जाता है। यहाँ पे बच्चों क्या किया गया है, ये एक्सप्लेनेशन इतना है कि ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट के अंदर मतलब कोई भी 2 बार नंबर रहता है, बाहर एक ही बार लिखते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट। ये आपका कितना सम हो गया बच्चों, 3 सम। रिमेनिंग कितने बचे, 4, वे भी कर लेते हैं। समझ रहा है ना बच्चों। और आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो मुझे पता ही होगा कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क क्या होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ना कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए बच्चों, 30, और क्यूब ना 1 से लेकर 20 तक आने चाहिए कंपलसरी। ये 3rd सम।
फोर्थ सम देखते हैं बच्चों। फोर्थ सम में क्या बोला गया है? फोर्थ सम में बोला गया है बच्चों, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is equal to 20 then find MN. If QR is equal to 20 then find MN. ये करना है, गिवन लिख देंगे बच्चों उसमें। बाकी ये दोनों क्या थे? क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या आ जाएगा? गिवन। गिवन क्या आएगा? ट्राइंगल का नाम दिया है ट्राइंगल LMN, ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और क्या दिया है? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, 16 into area of triangle LMN, 16 into area of triangle LMN, area of triangle LMN ये दिया है। और QR दिया है, QR is equal to 20, QR दिया है 20 to find MN, to find MN ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसमें आ जाएगा सोल्यूशन। तो बच्चों ये जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। ये क्या बोला गया है? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। कहाँ से मिला बच्चों? गिवन। कहाँ से मिला? गिवन। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड आएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो कर देते हैं, ये साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, ये साइड आ जाएगा डिवाइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? 9 यहीं पे है, ये 16 मल्टीप्लाई होता था, ये साइड आ गया तो डिवाइड, ये हो जाएगा। ये आपको क्या मिला? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों? इसको बॉक्स मार दो। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालूं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इससे क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है। अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स LM लूंगा तो यहाँ पे PQ, और यहाँ पे MN लूंगा तो यहाँ पे QR, और मुझे निकालना क्या है? MN। तो मैं क्या लूंगा बच्चों? MN और यहाँ पे QR। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देयरफॉर डालो, यहाँ पे भी देयरफॉर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये है। इसकी वैल्यू मुझे दिया गया है क्या? 9/16। इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 9/16। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते? 9/16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर इज इक्वल टू ये QR की वैल्यू दिया है सर, QR की वैल्यू 20 दिया है, तो 20 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो बच्चों? स्क्वायर। अब इसके आगे का स्टेप, एक मिनट,
इससे आगे का स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये 9/16 है, ये 20 का स्क्वायर, यही लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ पे रीजन दे देना, फ्रॉम 1। कहाँ से मिला ये 9/16? कहाँ से मिला? 1 से मिला, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना होता है बच्चों? 9/16। कहाँ से मिला? 1 से मिला। तो लिख दो यहाँ पे क्या लिख दो? देयरफॉर 9/16 इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 400। 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 400। देयरफॉर ये MN यहीं पे रहेगा, ये 9, ये 400 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर। अब इसको काटो बच्चों। अगर ये 4 के टेबल से काटूं तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा तो बच्चों बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो बहुत दिक्कत देता है। छोटे छोटे रहते हैं ना, आप डिवाइड कर दिया करो। ये 16 को 4 जा काट देता हूँ ना, क्यों? 4 4 जा 16, और ये 4 1 जा एंड 0 0, ये हो गया। ये 4 से काटा तो 4 4 जा 16, और ये 4 1 जा और 0 0, और यहाँ पे कैसे काट दूं? ये 2 से काट देता हूँ, 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 50। क्या आ जाएगा? 9 इंटू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू MN स्क्वायर। ये 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 25। 9 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 मल्टीप्लाई बाय 25 बच्चों कितना हो जाएगा? कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 25, या फिर ना करके इसको एज इट इज रखो। 9 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है बच्चों, ये इक्वल्स टू के ये साइड आ जाता है ना बच्चों, क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। ये ऐसे हो जाएगा, 9 इंटू 25 इज इक्वल्स टू MN, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है इक्वल्स टू के साइड आ जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट। ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट ले रहा हो, अगर ये इक्वल्स टू के साइड अगर स्क्वायर आता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। फिर ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट रीजन लिखा, ये MN हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? कि ये 9 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो अगर 3 इंटू 3 करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 बार आ जाएगा। और ये 5, ये 5 का स्क्वायर है ना, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। इंटू 5 कर दो इज इक्वल टू MN। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 इज इक्वल टू MN। देयरफॉर मैं बोला था लेफ्ट हैंड साइड कोई भी आंसर ना लिख के हमेशा राइट हैंड साइड लिखा करो। MN इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू मिल गया बच्चों? MN की। किसकी वैल्यू मिल गया? MN की। मुझे निकालना क्या था? वही निकालना था, MN निकालना था। MN कितना मिल गया? 15। अब 6 वाला सम और 7th वाला सम। 7th वाला सम एक फिलिंग द ब्लैंक से, और 6 वाले सम में देखते हैं, थोड़ा लॉजिक लगेगा। नहीं बच्चों, 6 वाला भी नहीं, अभी 5th भी बाकी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। समझा ना बच्चों? वो स्क्वायर रूट वाला इक्वल टू के साइड आ जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर वैसे ना करना हो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, जिसका रीजन लिखा रहता है ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट। जब ऑन टेकिंग ए स्क्वायर रूट लिखते हैं तो स्क्वायर मिल जाता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, और 25 का 5, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 बार लिखा जाता है उसको हम एक बार लिखते हैं। अब देखो बच्चों, 5th वाला सम,
दिया गया है क्या, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल. करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल. अब मैं ट्राइंगल ले लूँ या लेट ले लूँ, मेरे ऊपर है. ये गिवन, ये सम कौन सा है बच्चों, 5th है. मैं ट्राइंगल बना लूं क्या, ट्राइंगल क्या ले लेता हूं बच्चों, 2 ट्राइंगल है. चलो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं. ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल. क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन मैं ले ले रहा हूं. ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर ये है, और इसमें कुछ दिया गया है नहीं. गिवन में क्या है, मैं गिवन में क्या ले रहा हूं, लेट द रिक्वायर्ड 2 ट्राइंगल आर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, या फिर लेट द बिगर ट्राइंगल, लेट द बिगर ट्राइंगल बी triangle ABC and smaller triangle B and smaller triangle B ट्राइंगल PQR. ये स्टेटमेंट लिख दिया तो मुझे नेमिंग पता चल जाता है. क्या मिला बच्चों मुझे, मैं क्या बोला कि जो अपना बिगर ट्राइंगल है, लेट द बिगर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल क्या ले लिया, ABC, एंड स्मॉलर ट्राइंगल क्या ले लिया, PQR, ये ले लिया. तो उसके मुताबिक जो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है. क्वेश्चन के हिसाब से ये जो बिगर ट्राइंगल और स्मॉलर ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. तो लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ. मुझे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया इसलिए मैंने ट्राइंगल का नाम खुद से ले लिया. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो बड़ा है उसकी ज़्यादा एरिया रहेगा, बड़ा है तो उसका ज़्यादा एरिया, जिसका दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि बड़ा है उसका क्या हो जाएगा, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो कि स्मॉलर है तो उसका एरिया भी स्मॉल होगा, जो कि कितना है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. फिर क्या दिया है बच्चों, इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, एक इसकी एक साइड ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर, दैट इज PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. एक साइड जो है उसकी 12 सेंटीमीटर. तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड बताओ, करेस्पॉन्डिंग मतलब ये AB, करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB. तो टू फाइंड करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, क्या फाइंड करना है, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल मीन्स क्या, यहाँ पे लिख दो दैट इज क्या, AB. मुझे फाइंड आउट क्या करना है, AB. ये PQ के करेस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों, AB. अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन. अब बच्चों क्या दिया है वे देखते हैं. सॉल्यूशन में देखूंगा अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है. अगर ये दोनों सिमिलर है तो उसका क्या ले लूंगा, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर अपॉन PQ
स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर की वैल्यू दिया है। एबीसी की वैल्यू कितना है 225, पीक्यूआर का 81, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्या ले लेंगे बच्चों, ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट। ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वायर ये कटेगा, इसका भी तो स्क्वायर रूट होगा तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कटेगा। यहाँ पे 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 15 को। अगर 15 को ऐसे लिख दूं, 15 इंटू 15 तो आता है 225। 81 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9। जब ये ऐसे रहेगा तो उसको एक बार लिखेंगे, जब ये ऐसे रहेगा तो उसे एक बार लिखेंगे। तो 15 इंटू 15 अगर अंडर रूट में रहेगा तो उसको एक बार लिखते हैं, अगर 9 इंटू 9 अंडर रूट में रहेगा तो उसे एक बार लिखते हैं। तो ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा बच्चों, 15 और 9, 15 और 9 लिख देते हैं। क्या लिया, ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट, यहाँ रीजन दे दिए। ये सिंबल बनाओ या ना बनाओ, जब आंसर लिखोगे ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट डाल देना, ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग है स्क्वायर रूट। देयरफॉर ये 225 का हो जाएगा बच्चों 15, ये 81 का 9, ये ए बी आ जाएगा यहाँ पे, और ये पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ये कट जाएगा यहाँ, पी क्यू स्क्वायर बचेगा पी क्यू, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या दिया है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 12, तो मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी आया है 12, तो अगर ये पी क्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू अपॉन 9 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ए बी। देयरफॉर ये 15 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से कैसे कटेगा बच्चों, ये 3 3 जा, ये 3 4 जा, ये कटेगा, और ये 3 1 जा, ये कटेगा बच्चों 3 5 जा ना, नीचे का मामला सब हो गया, ऊपर क्या होता है 5 and 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू ए बी। देयरफॉर ए बी, मैं बोलता हूँ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आंसर ना रहे हमेशा राइट हैंड साइड, 20 यूनिट डाल दो, जिसकी यूनिट नहीं, इधर सेंटीमीटर दिया है ना, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपका कौन सा सम हो गया बच्चों, फिफ्थ सम। कौन सा, फिफ्थ सम। रफ कर देते हैं। ये समझा ना बच्चों सोल्यूशन कि कैसे किया हूँ, छोटे छोटे सम है, बस कंसेप्ट लगाना है, बाकी क्या। ये गिवन टू फाइंड टू प्रूफ ये सब लिखना जरूरी है, इसके तो मार्क्स मिलते हैं, बाकी किसी के नहीं। बाकी ये आंसर के तो बस 1 ही 2 मार्क्स रहते हैं, आंसर ना आए तो भी अगर आप इतना भी करके आ जाते हो 3 मार्क्स का सम रहता है, 1.5 मार्क्स तो टीचर देती है। अगर आंसर सही ना आया तो, आंसर सही आ गया तो 3 में से 3 देने वाले रहते हैं टीचर, सभी रहते हैं, 1 2 तो नहीं, सभी। अब 6 वाला सम क्या है बच्चों, बोला क्या गया है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ area of triangle ABC raised to area of triangle DEF is equal to 1 raised to 2 and AB is equal to 4, find DE, find DE। तो 6 सम। अब इसमें मुझे बच्चों ये भी नहीं दिया गया कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, कि मैं थियरम ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल ले लूँ। इसमें क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, डाल दो ट्राइंगल एबीसी एंड
triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle, are EQUI, equilateral, equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब all sides are equal, all angles are equal. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सभी एंगल इक्वल होंगे, सभी साइड्स भी इक्वल होंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेस टू का मतलब होता है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर रेस टू ही लिख देता हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेस टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1 रेस टू 2 इज इक्वल्स टू 1 रेस टू 2, और AB इज इक्वल्स टू 4 है. क्या है बच्चों? AB इज इक्वल्स टू 4 है. देन फाइंड DE. टू फाइंड DE सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब बच्चों ये रेशियो दिया है किसका? ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल का है. ए बी दिया है, DE फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सी बात है, AB स्क्वायर कर दूंगा, DE स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा. लेकिन ये करूंगा कब? जब दोनों ट्राइंगल क्या हो बच्चों? सिमिलर हो. जब ट्राइंगल सिमिलर हो तभी ये कर सकता हो. लेकिन ट्राइंगल कहाँ सिमिलर है? ट्राइंगल बस इक्विलेटरल है, आपस में सिमिलर कहाँ है? तो सिमिलर मुझे क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है. तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू ये ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और एंगल D, एंगल E, एंगल F. एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्योंकि ऑल एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. यहाँ पे रीजन क्या देंगे बच्चों? एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. किसके एंगल है? एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर इन इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल. फिर क्या ले लेंगे बच्चों? ले लेंगे इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? ABC एंड ट्राइंगल DEF. स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? ये एंगल A ये है, ये एंगल D ये है. तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D. कहाँ से? फ्रॉम 1, क्योंकि सब 60 डिग्री है. फ्रॉम 1. और थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा? ये एंगल B किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल E से. एंगल B किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल E से, क्योंकि सब 60 डिग्री है. फ्रॉम 1 मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? दो ट्राइंगल के. दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? दो ट्राइंगल के. तो क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर. फोर्थ स्टेप में देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. क्या बोलकर बच्चों? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ये लिखने के बाद पांचवें स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं? बाय थियरम. कौन सा थियरम? बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये आपस में क्या है, सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इससे तो साइड्स रेशियो में ए बी दिया है, डी ई निकालना है, तो मैं ए बी ई लूंगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। इसका रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजन इतना बड़ा ऊपर दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ की वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 है, इसकी वैल्यू डाल दिया 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, अपॉन डीई का क्या है बच्चों, स्क्वायर है। यहाँ पे क्या डाल दिया, गिवन, सब क्या देकर आया है, सब क्या देकर आया है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन डी ई स्क्वायर, देयरफॉर डी ई यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई डी ई, तो 1 मल्टीप्लाई बाई डी ई सेम रहेगा, किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वे सेम ही रहता है ना बच्चों, अब अलग तो होता नहीं है, तो ये डी ई स्क्वायर सेम रहेगा। ये 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 16, 2 इंटू 16, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 16, ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बोला हो ये स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के वे साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, ये स्क्वायर अगर इक्वल्स टू के साइड जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है। यहाँ पे रीजन देना हो तो रीजन दे दो, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग अ स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, जब स्क्वायर रूट लेता हूं बच्चों तो डी ई एज इट इज है, क्योंकि ये स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए आंसर क्या आ जाता है, सिर्फ डी ई आ जाता है, तो डी ई आ गया है। इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 इसके अंदर ही रह जाएगा। बस यही है बच्चों इसका आंसर, इसमें कुछ दिया गया है सेंटीमीटर नहीं, तो उसमें क्या डाल देंगे बच्चों, यूनिट, क्या डाल देंगे, यूनिट, यूनिट्स किसका, डीई का, डीई कितना हो जाएगा बच्चों, 4/√2 यूनिट्स। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक रिमेनिंग सम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। समय लग रहा है बच्चों, थोड़ा कंसेप्ट समझाना रहता है, इसलिए बच्चों थोड़ा समय, नहीं तो कॉपी करने के लिए आपके डाइजेस्ट इज सफिशिएंट फॉर कॉपी। लेकिन हम क्यों सेम वही चीज़ तो लिख रहे हैं, लेकिन फ़र्क रहता है कि कहाँ से आया, ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है सम में। मैंने कभी कभी स्टेप बढ़ा देता हूँ कि इससे ज़्यादा स्टेप आप कोई भी सम में लिख नहीं सकते, मैक्सिमम ऑफ द स्टेप इज ओनली दिस। कितने मार्क्स के भी है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से तो सम तो आते नहीं है 10th में, मैक्सिमम इज 3 मार्क्स। तो लास्ट वाला सम देखते हैं बच्चों, लास्ट वाला सम देखने से क्वेश्चन नंबर 7 इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेने से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ज़्यादा नहीं समय लूँगा बच्चों, एक ऐसे पैरेलल लाइन है, बस ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 7। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है, डी ई एफ, डी ई एफ, और क्या दिया है, पी क्यू, क्या दिया है बच्चों, डी ई एफ और पी क्यू। अब मुझे बस फिल करना है बच्चों, फिल करना है, तो फिल करने के लिए जो दिया है सब सामने लिख दो। तो देख लेते, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या दिया गया है। इन फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, इसका जो एरिया है, इसका क्या है बच्चों, जो एरिया है इसका पी क्यू एफ, ये कितना है, 20 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स है।
एरिया होना चाहिए तो बच्चों 20 स्क्वायर यूनिट है, यहाँ मिस्टेक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इसका हो तो क्या होता है 20 स्क्वायर यूनिट होता है, इसमें यूनिट से लिखा है सिर्फ। तो पी एफ कितना है बच्चों 2 DP है, 2 DP है, 2 टाइम्स ऑफ DP है। देन फाइंड कोऑर्डिनेटरल DPQE, DPQE ये कोऑर्डिनेटरल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। तो पहले सब लिख देते हैं जैसे हुए दिया गया है, सेम कॉपी करो, बस बॉक्स में क्या फिल करना है ये बताता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF दिया है, कितना दिया है बच्चों 20 यूनिट्स, जो कि होना चाहिए मेरा 20 स्क्वायर यूनिट्स, 20 स्क्वायर यूनिट्स। फिर PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DP दिया है। लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल्स टू X, तो DP को क्या अज्यूम किया है X। लेट अस अज्यूम DP is equals to X, DP is equals to X, एक मिनट बच्चों, DP is equals to X, therefore ये PF क्या हो जाएगा, therefore PF क्या हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ X, PF क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ X। तो DF दिया गया है, क्या दिया है बच्चों DF क्या दिया है DP प्लस बॉक्स बना दिया गया है, DP प्लस वॉट। अब DF कहाँ पे, DF ये है, ये DPF क्या कोलिनियर है, एक लाइन में आता है। तो DF क्या होगा DP प्लस PF होगा ना, ये DP क्योंकि ये 2 पार्ट में, एक DP एक PF है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा DP प्लस PF हो जाएगा ना। तो वही लिख दो DP प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों PF, यहाँ पे क्या आ जाएगा PF। फिर क्या लिया है ये DP क्या लिया बच्चों X लिया हो, ये भी बॉक्स में फिल हुआ है। प्लस PF कितना लिया हो, PF है 2X, कितना आ गया बच्चों 3X, ये एक दिया है 2X प्लस 2X, इसके पास 1 होता है, इसके पास 1, कभी भी कोई भी अल्फाबेट रहता है उसके पास 1 होता है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x। फिर क्या दिया गया है एंगल PDFDE, क्या है FDE, ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट किससे FED, नहीं पूछ रहा है बच्चों, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, ये वाला जो एंगल है कौन सा एंगल, ये वाला क्यों, कौन सा FDE, एंगल FDE इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इससे हो जाएगा। क्यों, अगर ये 2 पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन ट्राइंगल FDE एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल FPQ, ये जो शेड आउट किया गया है, इसमें बोला गया क्या है बच्चों, पहला एंगल FDE कॉन्ग्रेंट है किससे, ये एंगल किससे कॉन्ग्रेंट हो सकता है, इससे, कैसे करेस्पॉन्डिंग, नाम क्या रहेगा इसका FPQ, ये नाम हो जाएगा। रीजन क्या दिया है करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या दिया है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन क्या दिया है बच्चों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या है, और FED ये वाला एंगल किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, इससे, क्योंकि ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये भी होगा करेस्पॉन्डिंग। तो सेकंड क्या आ जाएगा एंगल, कौन सा एंगल है FED, जो कि क्या है बच्चों कॉन्ग्रेंट है किससे FQP से, क्या बोलकर करेस्पॉन्डिंग एंगल।
करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलकर, क्या बोलकर बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, सिमिलर। यहां पे लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ मतलब ट्रायंगल एफ डी ई जो कि सिमिलर है ट्रायंगल एफ पी क्यू कैसे, ए टेस्ट से, कैसे ए टेस्ट। मैं बच्चों लिख दे रहा हूं, आप कॉपी कर लो जो बॉक्स में करना है, कॉपी आपको पूरा करना है, बॉक्स वाला आपको फिल करना है पूरा, मतलब कि बुक में पूरा करोगे। फिर क्या लिखा है बच्चों, दोनों का एरिया निकाला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू जो कि क्या है बच्चों, सिमिलर है, तो उसके साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये दिया है। और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, नहीं एफ पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, जो कि 3x² अपॉन 2x² है। 3x² का मतलब होता है ये df क्या होता है बच्चों, df मतलब क्या, ये एफ डी स्टार्टिंग का और यहाँ का एफ क्यू। अगर इसका करेस्पॉन्डिंग स्क्वायर लूंगा, ये लूंगा स्टार्टिंग का, ये लूंगा, ले लो एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ पी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ डी, ये एफ डी जो कि है कितना बच्चों, 3x है, तो उसकी जगह पे क्या डाल दिया, 3x² अपॉन फिर 2x²। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 और यहाँ x² जो कि कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा, x² और x² क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये जो मैंने इतना जगह ले लिया इसको मैं सामने लिख देता हूँ, नहीं तो थोड़ा करने में दिक्कत हो जाएगा, जगह नहीं रहेगा ना बच्चों। 3x अपॉन 2x का स्क्वायर करना है, x कैंसल हो जाएगा तो 3 का 9 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो मेरा ये जगह जो रहेगा वे बच जाएगा। अब इसके आगे क्या दिया गया है, इसके आगे दिया गया है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल्स टू 9/4। ये मुझे फॉर्मूला दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल, एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये दिया है बच्चों। अब इसका आंसर क्या दिया है, इसको इक्वल टू किया है 9/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू यही वाला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, क्योंकि इसका नाम एफ पी क्यू, तीनों एंगल के नाम है, तो कितना है बच्चों, 20 है, तो 20 सब्स्टिट्यूट कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना है बच्चों, 20 है, 4 1 जा 4 5 जा 9 5 जा 45, कितना हो जाएगा बच्चों, 45, कितना हो जाएगा 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 45 स्क्वायर यूनिट आएगा यहाँ पे 45 स्क्वायर यूनिट। फिर मुझे निकालना क्या है, ये कॉर्डिलेटरल का स्क्वायर निकालना है। अगर ये पूरे ट्रायंगल एफ डी ई का अगर पूरे का मुझे क्या निकला है बच्चों, ये मतलब कि इसका एरिया पूरे का एरिया निकला है और इसका एरिया निकला है। अगर ये पूरे का एरिया माइनस ये छोटा वाला निकाल दूंगा तो बचेगा ये वाला एरिया ना, तो यही तो निकालना है हमें। तो इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल DPQE, जिसमें दिया ये पूरे वाले ट्रायंगल में से ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दो तो मुझे मिलेगा ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE
एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू एफ पी क्यू ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। इसकी वैल्यू क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी 45, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू एफ पी क्यू एफ पी क्यू इसका दिया है 20। अब 45 माइनस 20 करूंगा तो कितना बचेगा बच्चों, 25। ये 25 क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एरिया निकालता हो तो स्क्वायर यूनिट लगेगा ना बच्चों, यूनिट कैसे निकलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 25। ये आपका टोटल सम हो गया। कौन सा सम, 7th वाला, जिसमें पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स करना था, लेकिन कैसे आया ये भी समझना जरूरी है। मुझे ये एरिया दिया था, बोला था इसको फाइंड आउट करो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला, और ये एरिया दिया है जो पूरे ट्राइंगल का एरिया रहेगा, माइनस कर दूंगा ये छोटे वाले एरिया ट्राइंगल के, तो मेरा ये बचेगा, तो वही आया है 25 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो गया सर, 1.4 का ये पूरा आपका सोल्यूशन हो गया। तो बच्चों टोटल 7 सम थे आपके, टोटल पूरे 7 सम हो गए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।